तो ये पहली पिक्चर है जब ये आउट हो गए थे। तमाम पाकिस्तानियों के मुंह से वही निकला होगा। ओ तेरी तो शॉर्ट था, बाकी उसके बाद फील्डिंग के हवाले से भी हम बात कर रहे थे। आपने कहा था कि फील्डिंग ऑन पॉइंट है और फील्डिंग में कॉन्फिडेंस ज्यादा है, तो फील्डिंग में कुछ कमी नजर आई? आपने ही मतलब मेरे ख्याल से फील्डिंग पर नजर लगाई थी, वो जो कैच ड्रॉप हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना दीदार एंड यू आर वाचिंग टियो डिजिटल। आज हम हाजिर हुए एक बार फिर पोस्ट मैच डिस्कशन के लिए। पाक वर्सेस इंडिया के बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था कि पाक वर्सेस इंडिया का मैच किस तरह होगा, कौन जीतने वाला है। खैर, इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से हरा दिया है। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन इंडियन टीम को, और साथ साथ वेल डन फॉर पाकिस्तानी टीम के उन्होंने बहुत अच्छा कम्पीट किया है, टारगेट अच्छा दिया था और उन्हें अचीव करने में थोड़ी प्रॉब्लम भी हुई क्योंकि लास्ट में 2 बॉल्स रह गए थे, तब जाके टारगेट अचीव हुआ। वेल, इस हवाले से बात करने के लिए फैज़ान लखानी ने एक बार फिर हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू फैज़ान। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ओवरऑल बात करते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी और आपने देखा क्या? यार देखो, मुझे एक नील बैटिंग मैच की उम्मीद ज़रूर थी और हुआ भी नील बैटिंग मैच। ऑफ कोर्स बीइंग पाकिस्तानी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान टीम जीते और जो पिछली दुबई वाले एनकाउंटर की थी उसी की तारीफ दोहराते, वो नहीं हो सका। बट मुकाबला बहुत अच्छा हुआ। नसीम शाह ने बहुत अच्छा खेला, दहानी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। कुछ गलतियां जो रही हैं पाकिस्तान की, वो उससे हमें सबक सीखना होगा। आगे चल के उन गलतियों पे बात करते हैं। बट ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड विद द वे पाकिस्तान परफॉर्म्ड। एक छोटा टोटल था बैटिंग, और जिस तरह हमने पिछले बार बात की थी कि हमारा मिडिल ऑर्डर का मसला है, फ्रेजाइल है मिडिल ऑर्डर। अगर टॉप ऑर्डर नहीं चला तो मिडिल ऑर्डर किस तरह सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करता है, और एक्सपोज हो गया हमारा मिडिल ऑर्डर। जो हमें खदशा था, टॉप ऑर्डर नहीं चला, मिडिल ऑर्डर फंस गया। नसीम शाह तो बहुत हाईलाइट हुए अपने एफर्ट्स की वजह से, तो ओवरऑल आप बॉलिंग पे क्या कमेंट करेंगे? बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। 148 का स्कोर डिफेंड करना, फिर सेकंड बॉलिंग करना जब आपके हाथ से बॉल फिसल भी रहा हो, तो उसमें पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। और नसीम शाह ने मतलब हैट्स ऑफ टू हिम। वो क्रैम्प्स की वजह से स्ट्रगल भी कर रहा था, बट उसके बावजूद वो हिम्मत नहीं हारा, एंड तक लड़ता रहा, कोशिश करता रहा। थोड़ी सी पाकिस्तान के साथ जो मिसकैलकुलेशन हो गई टुवर्ड्स एंड, हम इसको और एक्साइटिंग बना सकते थे। बहुत सारे लोग हारिस रऊफ को ब्लेम कर रहे हैं कि आखिरी 3 चौके पड़ गए उसको 19वें ओवर में। देखिए, हारिस रऊफ का अगर हम ओवरऑल देखें तो डेथ ओवर्स का बड़ा अच्छा बॉलर है। 3 चौके उसको पड़ गए। उसकी एक बड़ी टेक्निकल रीजन ये थी कि हम स्लो ओवर रेट की वजह से उस मौके पर हमारा एक फील्डर अंदर था। आपको वरना यूजुअली होता है कि यार आप 4 फील्डर्स अंदर रखते थे, आपको 5 फील्डर्स अंदर रखते पड़ गए थे और बाहर की फील्ड खुल गई थी। इंडिया ने उस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया, और क्योंकि हारिस रऊफ का पेस था, बॉल लगती थी बल्ले से और वो बाउंड्री पे जाती थी। बाबर आजम से काफ़ी उम्मीदें होती हैं कि वो अगर मैदान में टिके तो रन्स हमें देंगे, बट अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम जल्दी आउट हो गए। इंडिया के जो बॉलर थे वो होमवर्क करके आए थे। ये लग रहा था कि उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। शुरू की 5 विकेटें पाकिस्तान की शॉर्ट बॉल्स पे गिरी और उन्होंने फोर्स किया पाकिस्तानी बैटर्स को कि यार इस बॉल्स पे अटैम्प्ट करें आप। इतनी कोई खास घूम नहीं रही थी बॉल, मतलब वो जिसको आप कहें कि यार ब्यूटीफुल बॉलिंग, बट इंटेलिजेंट बॉलिंग थी। उन्होंने देखा कि पाकिस्तान कहाँ फंस रहा है, वही बॉलें कराई और फोर्स किया पाकिस्तान को कि इस पर शॉट खेले, और पाकिस्तानियों ने विकेटें गंवाई। मसला ये था कि वो इतनी पेस वाली बॉल नहीं थी, तो अगर शॉर्ट पिच आ रही थी और वो बल्ले का बाहरी किनारा लेती थी तो वो फिर फील्डर के हाथ में जाती थी। हमने जब शॉर्ट पिचेस कराई, हमने बाउंसर्स कराने की कोशिश की, वो बल्ले का किनारा लेके इतनी तेज होती थी बॉल कि वो किनारा लेके बाउंड्री के पार जाती थी। यस ऑफ कोर्स। तो बाबर आजम के आउट होने के बाद आपको क्या लगा बाकी बैट्समैन की परफॉर्मेंस? देखिए, थोड़ा सा बैकफुट पे आ गए थे पाकिस्तान। इंडिया ने वही जिस तरह बात की, एक्सप्लॉइट की, पाकिस्तान को खुल के खेलने नहीं दिया, अपने मसल्स फ्लेक्स करने नहीं दिए पाकिस्तान को। बट रिजवान ने थोड़ी कोशिश की। फखर से उम्मीद थी कि हाँ बिल्कुल, आपने मेंशन किया था कि बाबर के बाद फखर से आपकी मुझे था कि फखर अच्छा कर सकता था। बट अगेन जो मैंने कहा था कि यार पाकिस्तान को करना ही चाहिए कि फखर और रिजवान से ओपन कराए और बाबर को वन डाउन लाए, ताकि फखर शुरू में आते ही, क्योंकि फखर अगर 4-6 तेज शॉट्स खेल लेता है तो वो इम्पैक्ट डाल देते हैं मैच के ऊपर। वो इम्पैक्ट अगर वो शुरू के 4-6 तेज रन्स का, मतलब शॉट्स का या बड़े शॉट्स का जो इम्पैक्ट आ जाता, तो उससे इंडियन बॉलर्स पे प्रेशर में आ जाता है। अगर शुरू के 2 ओवर में फखर होता और वो 4 छक्के या 2 छक्के और 3 चौके मारने में कामयाब हो जाता, तो इंडियन बॉलर्स पर उल्टा उसका दबाव आ जाता था। बट क्योंकि बाबर और रिजवान ऐसे बैटर्स हैं दोनों के, वो टाइम लेते हैं, तो वो थोड़ा सा, और उसमें जब विकेट गिर गई तो फखर के पास भी ये जहन में आ गया कि यार मुझे भी थोड़ा सर्वाइव करना है।
और वो सर्वाइव करने की कोशिश में वो अपने विकेट लूज कर गया। फील्डिंग के हवाले से भी हम बात कर रहे थे, आपने कहा था कि फील्डिंग ऑन पॉइंट है और फील्डिंग में कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, तो फील्डिंग में कुछ कमी नजर आई? आपने ही मतलब मेरे ख्याल से फील्डिंग पर नजर लगाई थी, वो जो कैच ड्रॉप हो गया, आपको लग रहा था कि शायद फील्डिंग कुछ और मांग लेती, शायद उस वक्त आप कुछ और ख्वाहिश का आई विश मैं कुछ और कहती, बट अनफॉर्चुनेटली ये ट्रू है। यार बस वो अगेन ना फायजा की मूछें लग जाए तो वो फैजान हो जाए, तो इसमें क्या कह सकते हैं। वो कैच अगर विराट कोहली का वहाँ पे ड्रॉप नहीं होता तो शायद इंडिया बड़े बैकफुट पे चले जाता। तो बहुत सारी चीजें इफ एंड बट्स, लेकिन वो सारी हाइपोथेटिकल बात हो जाती है। अगर विराट का कैच छूटा था तो हमारे भी इफ्तिखार का कैच छूटा था, इफ्तिखार उस सिचुएशन से फायदा ना उठा सका, विराट ने सूरत हाल से फायदा उठा लिया। तो आप क्या समझते, कौन सा ऐसा मैच का पॉइंट था जहाँ जाके लाइक ऑडियंस ने फील किया कि अब मैच लाइक जो कंपटीशन है हमारे हाथ से जाता है? यार 19वां ओवर पाकिस्तान की बॉलिंग का जो 3 चौके टुवर्ड्स चौथी पांचवी छठी गेंद पे जो पड़ गए हारिस रऊफ को, उसमें एक चौका तो ये कह लें कि थोड़ी सी हमारी केयरलेस फील्डिंग की वजह से पड़ गया, वरना वो चौका होना नहीं चाहिए था वहाँ पे। 2 शॉट्स काफी अच्छी थी। मतलब हारिस रऊफ जब उनको क्रैम्प्स के इशू हुए, दैट मींस वो पॉइंट था जहां हमने वाइड पे आप देखें ना, हारिस रऊफ को क्रैम्प्स के इशू हो रहे थे, नसीम शाह को हो रहे थे, रिजवान को हो रहे थे। फिटनेस इश्यूज काफी हमें नजर आए, क्यों? ये बड़ा सवालिया निशान है। हैरान को नहीं कि अचानक 3 प्लेयर्स हमारे टीम हो गया, इस पे सवाल उठता है कि पाकिस्तान टीम का जो ट्रेनर और फिजियो है वो क्या कर रहे हैं, और उस पे मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ, नसीम शाह, ऑल वर अनफिट। आई मीन क्रैम्प्स पड़ रहे हैं ना, और आई मीन इफ यू आर नॉट फिट इनफ, जब भी आपको क्रैम्प्स पड़ रहे हैं तो ये चीज देखनी पड़ेगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखनी पड़ेगी और सवाल करना पड़ेगा, अकाउंटेबल करना पड़ेगा अपने ट्रेनिंग स्टाफ को और जो उनके फिजियो हैं उनको, तो भाई क्यों हो रहा है। तो नसीम शाह की परफॉर्मेंस से लोग ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, वो तारीफ़ें समेटने में कामयाब हुए हैं। तो कुछ ट्विटर्स पे जो ट्वीट्स हो रही हैं वो मैं पढ़ती हूँ और आप भी सुने, आप भी इस पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। नसीम शाह, दिल जीत लिया तुमने पूरे पाकिस्तान का, #इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट जो है वजाहत काजमी कहते हैं, ऑनेस्टली कुडंट हैव इमेजिन्ड दिस मैच एंडिंग इन द लास्ट ओवर, कुडोज टू नसीम शाह एंड मोहम्मद नवाज फॉर ब्रिंगिंग द मैच दिस क्लोज। अच्छा, आसिफ नवाज ने ट्वीट किया है, वॉचिंग नसीम शाह रन इन एंड बॉल विद क्रैम्प वॉज लाइक वॉचिंग स्टीव ऑस्टिन, हिज फेस कवर्ड इन ब्लड, पास आउट इन द शार्प शूटर एंड लाइक ऑस्टिन, दिस फील्स लाइक अ ह्यूज लॉन्चिंग पॉइंट इन हिज करियर, अमेजिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम अ यंग मैन विद द हार्ट ऑफ लॉयन। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार कारकर्दगी थी नसीम शाह की। हमने भी हमारी ट्वीट्स आप लोग देखते नहीं, वरना हमने भी एक की थी। बिल्कुल, वो हमने मिस किया, नेक्स्ट डिस्कशन में जरूर हम ऐड करेंगे। एक ट्वीट थोड़ा सा मैं पॉलिटिकल करते करते वो मैंने डिलीट कर दी। वो मैं लिखना ये चाह रहा था कि आज तो वो ऐसी शाम है कि पीटीआई वाले भी नवाज के नारे लगा रहे होंगे जब नवाज ने रन रोके हुए थे, बट मैंने कहा भाई इट विल बिकम टू पॉलिटिकल आजकल के सिनेरियो, आपने डिलीट कर दिया। हाँ, मैंने वो ट्वीट करने से पहले ही मैंने उसको रोक दिया। मैंने कहा रहने दो, नाराज हो जाएंगे बहुत सारे लोग। बट यार जो नसीम शाह का जिस तरह स्टार्ट तक कैरियर कमाल, उसने अपनी लॉन्चिंग अनाउंस कर दी और दुनिया को बता दिया कि यार हियर आई एम। बट नसीम को अब देखना होगा कि वो अपने आपको फिटनेस को कैसे मेंटेन करते हैं। इंजरी कौन है वो, पीएसएल में जब आया था तो उसको इंजरीज के प्रॉब्लम हुए थे। ये साथ साथ पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के ऊपर भी काफी जिम्मेदारी होगी कि इस बच्चे का, इस टैलेंट को वो किस तरह यूज करते हैं, वर्कलोड मैनेजमेंट इसकी कैसे होती है, ये सारी चीजें हमें देखनी होगी और ज्यादा बोझ नहीं धरना होगा नसीम शाह पे। बिल्कुल। एक और ट्वीट है उसामा की तरफ से, ऑन डेब्यू स्ट्रगलिंग विद क्रैम्प्स एंड स्टिल डिलीवरिंग थंडरबॉल्ट्स, नसीम शाह हैज रियली पुल्ड इन अ हीरोइक परफॉर्मेंस। अच्छा जी, तो ये लास्ट है, मैच हार गए तो क्या हुआ, नसीम शाह ने दिल तो जीत लिया है, पाक सर नसीम शादबाद। तो भाई लोग बहुत खुश है कि हम ये तो कहते जब ये कि कल दुबई में बाद नसीम चल पड़ी थी, तो ये था मैच का रिजल्ट अगर पाकिस्तान के हक में होता तो और ज्यादा मजा आता। नेवरदलेस बट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही पाकिस्तान की। अच्छा, शॉर्ट बॉल्स नहीं खेल पा रहे थे, क्या आपको इसमें लगा कि क्या प्रैक्टिस की कमी थी शॉर्ट बॉल्स में? एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे पाकिस्तानी, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इंडियंस इस तरह शॉर्ट बॉल्स करा कराएंगे उनमें। और फिर क्योंकि जब वो इतनी पेस के साथ नहीं आ रही थी तो वो खेलने में दुश्वारियां हुई और वो ऐसी पोजीशन पे शॉर्ट बॉल्स कराई जहां पाकिस्तानी बैटर्स वर फोर्स कि उसको अटेम्प्ट करे। वो इस पेस पे आ रही थी कि कहीं ना कहीं वो आउट ही हो गया। वो या टारगेट 147 का दिया गया, क्या यही टारगेट 148 का टारगेट दिया, क्या यही होना चाहिए था या कुछ और अगर होता तो? वी वर आई बिलीव जिस तरह पाकिस्तान ने बॉलिंग की, वी वर 12-15 रन शॉट। अगर धाड़ी आती तो छक्के जो मारे थे वो अगर आउट नहीं होता और एक आध चौका और एक 5-6 रन और इजाफा कर देता आखिरी 2 बॉलें खेल के, तो शायद रिजल्ट वुड हैव बीन डिफरेंट।
चलें जी, अब मैं कुछ पिक्चर्स फैज़ान लखानी को दिखाऊंगी और उनसे पूछेंगे कि उस वक्त, क्योंकि जब हम मैच एंजॉय कर रहे होते हैं तो बहुत से ऐसे मोमेंट्स होते हैं कि हम ऐसे रिएक्शन दे रहे होते हैं, ये क्या हो गया, तो उनकी क्या रिएक्शन थे उनसे जानते हैं। तो ये पहली पिक्चर है, इस वक्त जब आप देख रहे थे, जब ये आउट हो गए थे, क्या रिएक्शन था, आपने क्या सोचा? Want me to repeat exactly what I said? क्या रिएक्शन? फिल्टर करके बता दे। तमाम पाकिस्तानियों के मुंह से वही निकला होगा। और तेरी सीरियसली ये क्या हो गया? अच्छा, ओ तेरी तो शॉर्ट ओ था, तेरी बाकी तक, उसके बाद उससे पीछे तो क्यों ऐसे रिएक्शन आपका आया? यार बिकॉज हमारी टीम का बैकबोन है और इससे उम्मीद थी कि यार ये बड़ा करेगा। और ये होता है, मतलब एक प्लेयर होता है जिसको जिस पे आप हमेशा कहते हैं कि यार ये जब तक खड़ा है तब तक डर की बात नहीं है। तो ये वो आउट हो गया ना, तो मैं कहा यार ये यार देखो, ये अगर खड़ा नहीं रहा तो फिर उसके बाद हम भरोसा नहीं कर सकते किसी पे। तो वो वाली थी। बिल्कुल। चले नेक्स्ट, क्या सोचा आपने नसीम शाह ने जब विकेट ले ली? यार कॉन्फिडेंस आप पे भी आया कॉन्फिडेंस? उस वक्त मैं स्टूडियो में बैठा हुआ था। हाँ। और चूंकि एक पेशेवर जिम्मेदारियां निभा रहे थे तो वो उस वक्त परफॉर्मेंस पर ही डिस्कशन हो रहा था। बट अच्छा लगा इसका, जिस तरह से शानदार कैरियर का स्टार्ट किया आपने। ठीक है, हारिस रऊफ के हवाले से भी बहुत ट्विटर पे डिस्कशन हो रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? यार देखो, मैं वही कहा ना कि इसमें हारिस का कसूर नहीं। अगर आप हारिस का पूरा रिकॉर्ड उठा के देखें ना, तो वो डेथ ओवर्स में बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है टुवर्ड्स एंड, और उसके कैरियर की 62% विकेट डेथ ओवर्स में है। वैसे क्या लगता है हमारे जीतने के चांसेस, जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या नहीं होना चाहिए था जिसकी वजह से हम नहीं जीते? क्या नहीं होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए था जिसकी वजह से हम जीत सकते थे, लेकिन इसके होने से हम नहीं जीते? यार आखिरी बॉल पे जो छक्का पड़ा वो नहीं पड़ना चाहिए था। जब आप विराट का कैच पकड़ लेते तो उस वक्त इंडिया बैकफुट पे आ जाता, वो मिसफील्ड ना होती, वो चौका नहीं तो शायद वो एक कॉन्फिडेंस वाला मोमेंटम नहीं बन पाता। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे आप कह सकते हैं कि ये नहीं होता तो वो हो जाता। अगेन हाइपोथेटिकल बात है कि ये हो जाता तो रिजल्ट ऐसा हो जाता, ये हो जाता तो रिजल्ट ऐसा हो जाता। इंडिया ने बेहतर क्रिकेट खेली, लेट्स एक्सेप्ट इट। उन्होंने सिचुएशन को बेहतर एक्सप्लॉइट किया और अपने नर्व्स पे काबू रखा। ठीक है, इस हवाले से क्या वाकई ही ऐसा हुआ है? हुआ है यार देखें, आप इंडियन सपोर्टर्स बोल रहे हैं कि वन साइडेड हो गया था। मैच जब देख रहे हो और जो कैमरामैन जो थे वो जो पब्लिक के शॉट्स दिखा रहा था या इंडियन ड्रेसिंग रूम के शॉट्स दिखा रहा था, और वो जो एक नसीम शाह की बॉल पे जो एक LBW रिवर्स हुआ एम्पायर का डिसीजन, क्योंकि वो थोड़ा सा ऑफ पिच ऑफ लाइन था, तो उसके ऊपर जो आप विराट कोहली के एक्सप्रेशन देखते आप, उससे लग रहा था कि यार वो भी घबराए तो थे यार कि यार ये क्या हो गया। जी, एंड टाइम में जाहिर बात अपने परफॉर्मेंस की वजह से इंडियन टीम पे भी काफी प्रेशर आ गया था। जाहिर बात 2 बॉल रह गए थे सिर्फ, तब जाके टारगेट अचीव किया। इट वाज अ टफ कंपटीशन और हमने भी 19.5 बॉल्स खेली थी, एग्जैक्टली, तो काफी क्लोज था मैच, काफी क्लोज। अच्छा, कुछ मिस्टेक्स जिन्हें आगे जाके क्योंकि इंडिया का सामना फिर करना पड़ेगा डेफिनेटली, तो क्या ऐसे मिस्टेक्स हैं जो ना रिपीट करें पाकिस्तानी टीम? यार अपने नर्व्स पे कंट्रोल करें। अच्छा, एक कॉन्फिडेंस लेवल पर बड़ा इशू होता है। देखिए, क्यों प्रेशराइज्ड हो जाते हैं? इंडियन टीम की जो सबसे अहम बात है ना, जो मैं हमेशा कहता हूं, मैं कल स्टूडियो में बैठा था तब भी कह रहा था, इंडियन टीम के साथ मेंटल कंडीशनिंग के कोचेस भी हैं। अच्छा, जो अपने पाकिस्तानी टीम के साथ नहीं है? और नहीं यार, हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट नहीं है कोई, तो आप मेंटल कंडीशनिंग कोच के कॉन्सेप्ट को कहाँ पर लेकर आएंगे? एग्जैक्टली। तो ये चीजें बहुत जरूरी होती है प्लेयर्स के साथ कि वो मेंटली कितना स्ट्रांग हो रहा होता है, और वो उसका जो एटीट्यूड होता है ग्राउंड में वो क्या होना चाहिए। आप शोल्डर नीचे करके जाते रहेंगे तो फिर वो चीज, आप आधा मैच वही हार गए कि आप कंधे झुका के ग्राउंड में खड़े हैं। आपको एग्रेशन रहनी चाहिए, चाहे आपके 5 आउट हो गए। आप देखें ना, इंडिया के 5 आउट हो गए थे, मैच फंसा हुआ था, लेकिन उनके जो फील्ड में दोनों प्लेयर्स थे उनके शोल्डर्स नहीं झुके हुए थे। वो कॉन्फिडेंट है, उनका एटीट्यूड नहीं खराब हुआ था, वो उनके चेहरों पे हवाइयां नहीं आ रही थी। बट जब हमारी विकेटें गिर रही थी, बाबर पे जब कैमरा जाता तो उसके चेहरे पे हवाइयां आ जाती थी। कैप्टन को थोड़ा सा इस पे ये सोचना चाहिए। और सेकेंडली, आई बिलीव के आसिफ की जगह खुशदिल को खिलाना चाहिए। अच्छा, सॉरी, आसिफ, खुशदिल नहीं, हैदर को खिलाना। आसिफ की जगह हैदर को खिलाना चाहिए। रीजन? यार बस ठीक है यार, हैदर को मौका दें आप। अच्छा। यंगस्टर है, उसकी परफॉर्मेंस है, वो खेल सकता है, उसके पास मौका होगा प्रूव करने का। आसिफ को आपने मौका दिया, वो नहीं कर सका। ठीक है जी, अब नेक्स्ट मैच जो है वो हांगकांग के साथ है पाकिस्तान की टीम का, तो वी विश देम गुड लक कि वो अच्छा परफॉर्म करें। तो आज के जो पोस्ट मैच डिस्कशन थी वो बस इतनी ही, और हमें इंतज़ार है पाकिस्तान के एक और मैच का। हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और इसी हवाले से आपको रिव्यू पेश करेंगे, एनालिसिस देंगे। अंटिल देन अपना ख्याल रखिए। हिना इदार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।